आजकल हम सब ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई और ऐप्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन एक गलती और पैसा सेकंड्स में चला जाता है। हर दिन हजारों लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या आपका पैसा वापस मिल सकता है? तो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह और आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे साइबर फ्रॉड केसेस में कैसे रिकवरी होती है, कानून आपके साथ कैसे है और विक्टिम होने पर क्या तुरंत आपको करना चाहिए। मेरे क्लाइंट ने मुझे कॉल किया, उनके अकाउंट से 45,000 रुपए यूपीआई के थ्रू निकाल लिए गए। व्हाट्सएप पे एक लिंक गया था, केवाईसी अपडेट करो वरना अकाउंट बंद हो जाएगा। उन्होंने क्लिक किया, ओटीपी डाला और पैसे ट्रांसफर हो गए। लेकिन उन्होंने सही स्टेप टाइमली लिया। 24 घंटे के अंदर साइबर हेल्पलाइन और बैंक दोनों जगह रिपोर्ट किया और रिजल्ट, पैसा फ्रीज कर दिया गया और बाद में रिफंड भी मिल गया। आज मैं वही प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो। साइबर फ्रॉड होने के तुरंत बाद स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जितनी जल्दी रिपोर्ट करते हैं, पैसा रिकवर होने के चांसेस उतना ज्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहला स्टेप है कंप्लेंट फाइल करो cybercrime.gov.in पर। यहाँ पर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड कैटेगरी चूज करो, ट्रांजैक्शन डिटेल्स और प्रूफ अपलोड करो। कंप्लेंट के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जिसे आप अपने केस को ट्रैक कर सकते हैं। स्टेप 2, अगर ट्रांजैक्शन अभी रिसेंट हुआ है तो तुरंत कॉल कीजिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर। यह नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ से रिसीविंग बैंक को अलर्ट भेजा जाता है और फ्रॉड अमाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। स्टेप 3 है अपने बैंक को लिखित कंप्लेंट दीजिए, ईमेल और ब्रांच दोनों जगह। बैंक को आपको रिपोर्ट के बाद ट्रांजैक्शन फ्रीज करना और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने की ऑब्लिगेशन होती है। अब सवाल आता है, पैसा वापस कैसे आता है? आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कस्टमर की गलती नहीं है और उन्होंने टाइमली कंप्लेंट किया है तो बैंक को पैसा रिफंड करना होता है। इसको जीरो लायबिलिटी कहते हैं। मतलब अगर आप विक्टिम हो, आपने डिले नहीं किया तो बैंक जिम्मेदार होगा। नॉर्मली पैसा फ्रीज होने के बाद बैंक वेरिफिकेशन करता है और अगर अमाउंट ट्रेसेबल है तो 7 से 15 दिन के अंदर रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के भी अपना पैसा रिफंड करवा सकते हैं और डिफ्रीज करवा सकते हैं। अगर पैसा किसी वॉलेट या किसी दूसरे अकाउंट में गया है तो साइबर सेल और बैंक मिलकर रिसीविंग इंस्टीट्यूशन से फंड रिकवरी की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रॉड अमाउंट ज्यादा है तो आपको पुलिस स्टेशन में रिटर्न कंप्लेंट देनी चाहिए। इसे एक एफआईआर रजिस्टर होती है, जिससे इन्वेस्टिगेशन लीगली स्टार्ट होती है। एफआईआर के बाद पुलिस बैंक से डिटेल्स मंगवा सकती है, रिसीवर के अकाउंट को फ्रीज भी कर सकती है और जब तक केस सॉल्व नहीं होता पैसा सेफ रहता है। आप साइबर पुलिस स्टेशन या लोकल पुलिस स्टेशन दोनों जगह रिपोर्ट कर सकते हो। आपके पास अगर प्रूफ है जैसे मैसेजेस, स्क्रीनशॉट्स या ट्रांजैक्शन आईडी, तो उन्हें जरूर सबमिट करें। कभी कभी बैंक डिले करता है और ये कहता है हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग ये वैलिड ट्रांजैक्शन था। ऐसे केसेस में आप आरबीआई के बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बैंकिंग ऑम्बुड्समैन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो बैंक के कंडक्ट पर डिसीजन देता है। अगर बैंक की तरफ से नेग्लिजेंस हुई है तो आपको रिफंड के साथ कंपनसेशन भी मिल सकता है। अगर पैसा ट्रेसेबल नहीं है तो भी आपके पास ऑप्शंस है। आप सिविल केस फाइल कर सकते हो पैसा रिकवर करने के लिए, या कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हो अगर फ्रॉड किसी सर्विस प्रोवाइडर या बैंक के नेग्लिजेंस से हुआ है तो। अब कुछ टिप्स जान लेते हैं जिससे आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। सबसे पहले अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है। किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक मत करना। अपना ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई पिन कभी शेयर ना करें। बैंक कभी ओटीपी नहीं मांगता, ये हमेशा याद रखिए। ऑफिशियल एप्स सिर्फ प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। हर ट्रांजैक्शन के बाद एसएमएस अलर्ट जरूर इनेबल करें। साइबर फ्रॉड के केसेस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप टाइमली कंप्लेंट करते हो और सही प्रोसेस फॉलो करते हो तो पैसे वापस मिलना पॉसिबल है। तो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह और मेरा मिशन है आप लोगों तक कानूनी जानकारी सिंपल भाषा में पहुंचाना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मिलती रही आपको ये जरूरी जानकारियां। तब तक के लिए धन्यवाद।